हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी वाफेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी जीडी या डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्री, कोई भी आसाम पुलिस वगैरह जो भी कोई भी डिफेंस के रिलेटेड वीडियो हो, मैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आप इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो में इंडियन आर्मी की रैली कहाँ पे होने वाला है, ये रैली कौन कौन सी स्टेट जा सकते हैं, पूरी डिटेल में आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, पूरी इंडिया में जितना भी स्टेट है या जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने आपका स्टेट का या आपका डिस्ट्रिक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। उसमें आप लोग स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट का जहाँ भी रैली होता है उसका वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए। उसी के साथ दोस्तों मेडिकल वगैरह की सब कुछ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कहाँ पे होने वाला है या कौन कौन सा जा सकते हैं ये देख लीजिए। दोस्तों, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट इंदिरा गांधी स्टेडियम जो अलवार में है, जो राजस्थान का भर्ती है, ये जो राजस्थान का भर्ती है। ये जो रैली होगा दोस्तों 4 जनवरी 4 जनवरी से लेके 13 जनवरी की 20 तक ये रैली चलेगा, ठीक है। और दोस्तों, इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों 2 नवंबर, यानी कि दोस्तों 2 नवंबर से लेके आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और ये ऑनलाइन अप्लाई 16 दिसंबर तक आपका ये ऑनलाइन अप्लाई चलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग को पोस्ट मिलेगा, सोल्जर जीडी का पोस्ट मिलेगा, सोल्जर ट्रेडमैन का मिलेगा, सोल्जर टेक्निकल का मिलेगा, सोल्जर ट्रेडमैन का मिलेगा, 10 पास भी 8 पास भी दोनों का मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों जो हविलदार होता है, हविलदार का पोस्ट भी मिल जाएगा, जिसके लिए जेसीओ का पोस्ट भी इसमें मिल जाएगा, जिसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन से यानी कि बीए बीकॉम बीएससी आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से हो आप जा सकते हो। दोस्तों, इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं ये देख लीजिए। दोस्तों, इसमें अलवार जा सकते हैं, दौसा जा सकते हैं एंड सवाई एंड माधोपुर इसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसमें यही डिस्ट्रिक्ट सिर्फ जा सकते हैं जो कि राजस्थान का है, ठीक है। जो ये रैली होगा दोस्तों 4 जनवरी से लेकर 13 जनवरी की 20 तक रैली चलेगा इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवार में, जो राजस्थान में है, उसमें ये रैली होगा, ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो अगर जीडी के लिए दोस्तों आप अगर जीडी में जाना चाहते हो तो आप लोगों को एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर आपका वेट होना चाहिए, 77 नॉर्मल चेस्ट होना पड़ेगा और 5 इंच आपको फैलाना होगा, यानी कि आपको एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, एक्सपेंशन। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो क्लास 10 में आप लोग को 45% होना ज़रूरी है और सभी सब्जेक्टों में आप लोग को 33% आपको लाना ही होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अगर आपका 33 नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। आप अप्लाई करके देख सकते हो, अप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सोल्जर टेक्निकल में जाना चाहते हो उसमें आप लोग को एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल की बीच तक है। हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, 77 नॉर्मल चेस्ट, 5 इंच फैलाना होता है। दोस्तों, 10+2 सही है। विथ आपको साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 50% आपका परसेंटेज होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में 40% होना ज़रूरी है, तभी जा सकते हो। अगर जो 10 पास वाला ट्रेडमैन है उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें आप लोगों को एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच तक, यानी सेम। और दोस्तों 10 पास 8 पास का क्वालिफिकेशन जो एज लिमिट सेम, यानी कि 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच तक। हाइट 170 48 kg वेट, 48 kg वेट, 76 नॉर्मल चेस्ट, 5 इंच फैलाना होता है, सेम। उसके बाद दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10 पास के लिए जाना चाहते हो, 10 पास में आप लोगों को सिंपल 10 पास सही है, उसमें परसेंटेज का कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको 33% सभी सब्जेक्टों में होना ज़रूरी है। सेम उसी तरह दोस्तों 8 पास में भी आप लोग को परसेंटेज जो है 8 पास में भी आप लोग को परसेंटेज तो नहीं सही है, लेकिन आप लोग को 33% सभी सब्जेक्टों में आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हविलदार का जो पोस्ट है उसके लिए दोस्तों आप लोग को 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर,
वेट 50 kg, 77 नॉर्मल साइज 5 इंच फैलाना आता है। उसमें आप लोगों को BA BCom BSc BTech विथ मैथमेटिक्स हैविंग पास 12, यानी कि दोस्तों या इसमें बताया जा रहा है कि आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है या BTech किया है, लेकिन जो आपने 12 पास किया था, 12 पास पे आपको मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको लिया होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यही था दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशंस था यही था। और जो JCO का पोस्ट है, ये जो JCO होता है उसमें आप लोगों को 15 से 25 ईयर्स से लेकर 34 ईयर्स तक इसमें जा सकते हो। सिविलियन कैंडिडेट ही सिर्फ इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जो सिविलियन कैंडिडेट्स है वही जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को रिलैक्सेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो लद्दाखी कैंडिडेट है, गुरखा नेपाली, उन लोगों का दोस्तों ये हाइट में बेनिफिट्स दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। जो हाइट वेट से इसमें आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। और दोस्तों जिसका फादर बदर कोई भी नौकरी करता है, उसकी वजह से वो एक्स सर्विसमैन भी है, उसकी वजह से हाइट में 2 इंच का, सेस में 1 इंच का, वेट में 2 kg का छूट मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तब भी छूट मिल जाए, स्पोर्ट्स पर्सन हो तब भी आप लोग को छूट मिलेगा, ये देख सकते हो। इसी तरह से जैसे वेट में हाइट में 2 kg, हाइट में 2 इंच का, सेस में 3 इंच का, और जो वेट है उसमें 5 kg का। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका वेट थोड़ा कम ही होता है। और दोस्तों आपका जो रनिंग होगा दोस्तों वो 1600 मीटर का रनिंग होगा। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें 5 मिनट 30 सेकेंड की बीच तक अगर आते हो तो आप लोग को 60 मार्क मिलेगा। अगर 5 मिनट 30 सेकेंड से 45 सेकेंड की बीच तक आते हो तो 48 मार्क मिलेगा। और दोस्तों जो JCO का जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 8 मिनट दिया जा रहा है, 8 मिनट। ठीक है, पुलअप्स होगा दोस्तों। पुलअप्स के लिए आप देख सकते हो जैसे कि 10 सेट लगाने से 40 मार्क मिलेगा, 9 सेट लगाते तो 30 मार्क, इसी तरह से आप लोग को मार्क मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप लगाना होगा 9 फीट का, जिगजैग बैलेंसिंग होगा इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी वीडियो छोड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में, देखिए आपको सब कुछ सेपरेट का भी बनाया है, और A to Z सर से पाउट तक उसका भी वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। रिटेन का दोस्तों मैंने सिलेबस वगैरह भी छोड़ कर रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब कोई भी रैली में जाने से, इंडियन आर्मी रैली में जाने से पहले आप लोगों को एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। वो एफिडेविट कहाँ से निकालना पड़ता है, कहाँ जाना है, तो उसका वीडियो बनाए दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। एक छोटी सी विनती है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उन भाइयों को भी इस वीडियो को पहुंचना चाहिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसीलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।